यह सरकार ये लाभ देने में पूरी तरह से विफल है। छलावा किया, गरीबों को ठगने का काम किया और उसको आयुष्मान में जोड़ करके गरीबों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। इसका पैसा जो लिया है और इसका पैसा लेने के बाद में रेलेबल कर लिया। अब कहता है कि इसका हम फिर 15 से लेकर 22 तक का पैसा हमको चाहिए, तब इसका ऑनलाइन करेंगे। इसका पैसा गया कहाँ जब इसका ऑनलाइन का पैसा लिया गया तो? जबकि मंत्री बोलते हैं कि हम भी इसी मजदूर से आए हुए हैं, जो अफसर मंत्री हैं, लेकिन उनके पास क्या हुआ? अभी इतना दिन हो गए, क्या कर रहे हैं मजदूरों के लिए? हम मंत्री जी से जानना चाहते हैं, मिलने का भी समय नहीं देते हैं। हम लोग का जो निर्माण का पैसा है वह पैसा भी घोटाला में जा रहा है, इसका भी जांच होना चाहिए। ये पैसा कहाँ गया? 8800 करोड़ मजदूर का जमा है वहाँ, ये पैसा कहाँ गया? आप देख सकते हैं हमारे पीछे बिहार के सभी जिलों से यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग आए हुए हैं, मजदूर आए हुए हैं, जो अपनी मांग को लेकर पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर यहाँ पर मौजूद है। ये राशि मंत्री लोग आपस में बांटते हैं। मंत्री थे जीवेश मिश्रा, वो पूरी तरह से श्रमिक जो कल्याण बोर्ड था उसको उलट फुलट करके रख दिया गया है, जो गरीबों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन न्यूज बिहार में मजदूरों की जो बदहाल स्थिति है वह किसी से छुपी हुई नहीं है। वह चाहे हम मनरेगा मजदूरों की बात करें या रोजमर्रा के तौर पर जो राजमिस्त्री काम करते हैं, उनको हेल्प करने वाले जो मजदूर होते हैं, उनकी खास्ता हाल किसी से छुपी हुई नहीं है। आज पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर निर्माण कामगार फेडरेशन के बहुत सारे लोग बिहार के विभिन्न जिलों से आए हुए हैं और अपनी मांग को लेकर विधानसभा का घेराव करने आए हैं। हमारे साथ उस यूनियन के कुछ सदस्य मौजूद हैं जो अपनी मांग को लेकर हमारे साथ साझा करेंगे कि आखिर उनकी मांगे क्या हैं और किस प्रकार वे सरकार के उदासीन रवैये का शिकार हो रहे हैं। सर, कहां से आए हैं आप? हम सीतामढ़ी से आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? महेश झा, अध्यक्ष जिला सीतामढ़ी। निर्माण कामगार फेडरेशन की मुख्य मांगे क्या है? निर्माण कामगार फेडरेशन की मुख्य मांगे हैं कि सरकार जो श्रमिकों को, जो निर्माण करने वाला श्रमिक है उसको जो घोषणा की हुई है, यानी 16 प्रकार का घोषणा है और 16 प्रकार में एक भी घोषणा अभी सरकार धरातल पर नहीं उतारी है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सरकार खुद जो घोषणा की हुई है गरीबों के हित में, मजदूरों के हित में, उसका लाभ मिल सके। लेकिन यह सरकार ये लाभ देने में पूरी तरह से विफल है। विशेषकर हम जैसे कपड़ा योजना था, सरकार घोषणा कर चुकी है कि मजदूरों को जो निर्माण करता है, जो घर निर्माण करता है, उसको हम 2500 रुपये देंगे, लेकिन आज वह बंद कर दिया हुआ है। 3000 रुपये जो चिकित्सा भत्ता सरकार दे रही थी उसको बंद करके उसको छलावा किया, गरीबों को ठगने का काम किया और उसको आयुष्मान में जोड़ करके गरीबों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। ये राजमिस्त्री और उनके जो हेल्पर होते हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी में काम करते हैं, उनके लिए क्या मजदूरी निर्धारित की है उस आयोग ने? सरकार ने 288 रुपया घोषणा की है, लेकिन जब कि हम लोग मांग करते हैं कि सरकार उसे कम से कम 600 रुपया मजदूरी घोषित करे और उसको लाभ दिलावे। ये नहीं कि प्राइवेट में मजदूर यदि काम करते हैं तो वो 500 से 600 रुपया लेते हैं, लेकिन सरकारी योजना में जो मजदूर काम करते हैं उनको 288 रुपया दिया जा रहा है। वो बहुत बड़ा अनर्थ है। उन्हें भी 500 रुपया, कम से कम 500 रुपया न्यूनतम मजदूरी दिया जाए। आपके जानकारी में यह है कि जब से यह आयोग गठित किया गया तब दिया जाता था, उसके बाद फिर से यह छलावा किया जा रहा है या शुरू से ही नहीं दिया जा रहा है? नहीं, 1996 में यह गठित की गई थी बोर्ड को। उस समय में 236 रुपया लमसम था, लेकिन उसको कुछ बढ़ाया गया है, 50 रुपया बढ़ाया गया है सरकार के द्वारा, लेकिन इससे गरीबों का लाभ नहीं होने वाला है। उसे कम से कम 500 रुपया न्यूनतम मजदूरी सरकार के द्वारा घोषित हो। जब सरकार कोई भी योजना बनाती है तो उसके लिए एक बजट का प्रावधान भी होता है, तो बजट के अंदर इसका प्रावधान भी है, राशि भी मुहैया कराई जाती है, लेकिन वो राशि कहाँ चली जाती है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये राशि मंत्री लोग आपस में बांटते हैं, जबकि यह बोर्ड बना हुआ है। जो बड़े बड़े बिल्डर होते हैं, जो बिल्डिंग का निर्माण करते हैं, उसको 1% से लेकर 10% तक सरकार के खाता में जमा करना पड़ता है और वही अंशदान गरीबों मजदूरों को दिया जाता है। लेकिन उस अंशदान को मंत्री लोग दूसरे कार्यक्रम में लगाते हैं, सरकार उसको दूसरे कार्यक्रम में लगाती है, जिस कारण मजदूरों को ये लाभ नहीं दिया जा रहा है। सरकार यदि चाहे कि निर्माण श्रमिक जो बोर्ड है उससे जो आया हुआ पैसा यदि श्रमिकों में बांटा जाए तो श्रमिक की जिंदगी खुशहाल रह सकती है। आपको क्या लगता है कि अभी मौजूदा वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार या उप मुख्यमंत्री तेजस्वी, तो आपको दोनों में से किससे ज़्यादा उम्मीद लगती है?
हम तो दोनों से उम्मीद रखते हैं कि अभी हम गठबंधन में भी हैं, हमारी पार्टी भी गठबंधन में है, इसलिए हम चाहते हैं कि उनसे दोनों से तेजस्वी जी से और नीतीश कुमार जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनसे भी है, हम लोग अपेक्षा रखते हैं कि वो मांग हमारा लागू करें, क्योंकि उससे पूर्व जो बीजेपी की सरकार इनके साथ थी, जिसके मंत्री थे जीवेश मिश्रा, वो पूरी तरह से श्रमिक जो कल्याण बोर्ड था उसको उलट पुलट करके रख दिया गया है, जो गरीबों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, जब भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री जीवेश मिश्रा थे उन्होंने मजदूर के पर कुचलने का काम किया है? जी जी, पूरी तरह से पर कुचलने के काम किया है और लाभ से उसको पूरी तरह से लाभ विहीन कर दिया गया है, जो बहुत बड़ा अनर्थ है। ठीक है सर, क्या कहना चाहेंगे? ये सरकार जो है ये श्रम विभाग के द्वारा ही हो रहा है, ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। श्रम विभाग में ही ये बिचौलिए के द्वारा पैसा लेकर ये सरकार काम कर रही है, जो पैसा देता है उसी का काम होता है। एक चीज़ मान लीजिए, जिस मजदूर का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला हुआ है वह कैसे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देखेगा? उसको इन लोगों ने ढक कर पैसा कमाने के लिए ये अपने तरीके से किस तरह वो मजदूर का रजिस्ट्रेशन निकाल रहा है, ये हम लोगों को पता नहीं। मजदूर को जबकि सुविधा देना चाहिए था, आधार कार्ड से हम लोग निकाल के बताते थे कि इनका ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, लेकिन उनको पैसा के चलते वहाँ रोक दिया गया है। यही सरकार है, ये सरकार श्रम विभाग को हम दोषी मानते हैं। देखिए, साफ तौर पर आप लोग जो आंदोलन कर रहे हैं तो साफ तौर पर यह लग रहा है कि आपके जो आयोग के लिए या बजट में जो प्रावधान होता है, जो पैसे, वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जाता है। एकदम भ्रष्टाचार का है ही, बिना भ्रष्टाचार का ये चल नहीं रहा है। कोई भी मजदूर अगर जाता है उसका काम कहीं भी नहीं होता। रजिस्ट्रेशन ले लीजिए, अभी 14 से लेकर 12 से लेकर 15 तक का रजिस्ट्रेशन का पैसा लिया, जो कि मेरे पास किताब है, देखिए इसका पैसा जो लिया है और इसका पैसा लेने के बाद में रेलवेल कर लिया। अब कहता है कि इसका हम फिर 15 से लेकर 22 तक का पैसा हमको चाहिए, तब इसका ऑनलाइन करेंगे। इसका पैसा गया कहाँ जब इसका ऑनलाइन का पैसा लिया गया? तो हम लोग के पास ये हजारों कार्ड रखा हुआ है मजदूर का। तो इसके लिए कभी आपने आवाज उठाई? पहले आज हम लोग उठाए, कोई वहाँ सुनने वाला नहीं है। जब प्रशासनिक तौर पर सुनने वाला नहीं है, मंत्री विधायक के पास आप लोग गए थे कभी? गए थे, वो कहते हैं कि हम भी, जबकि मंत्री बोलते हैं कि हम भी इसी मजदूर से आए हुए हैं जो अभी श्रम मंत्री हैं, लेकिन उनके पास क्या हुआ? अभी इतना दिन हो गए, क्या कर रहे हैं मजदूरों के लिए? हम मंत्री जी से जानना चाहते हैं, मिलने का भी समय नहीं देते हैं। एक बार हम लोग मिले भी थे तो कि हाँ हो जाएगा, लेकिन कहाँ अभी तक हुआ। तो आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोगों को न्याय मिलेगा? हमको तो नहीं लगता है कि ये सरकार से भी नहीं न्याय मिलने वाला है। हम लोग लड़ेंगे, अगर ये नहीं होगा तो हम श्रम विभाग पर इसके बाद में हम लोग चढ़ने वाले हैं। आप लोगों का पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है और मौजूदा सरकार में जो उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, वो भी अभी भ्रष्टाचार के घेरे में आ गए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये तो हम लोग अब नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम लोग का जो निर्माण का पैसा है वह पैसा भी घोटाला में जा रहा है, इसका भी जांच होना चाहिए। ये पैसा कहाँ गया? 8800 करोड़ मजदूर का जमा है वहाँ, ये पैसा कहाँ गया वो तो बताएंगे ना। तो साफ तौर पर इनका कहना है कि 8800 करोड़ रुपया एक बहुत बड़ी राशि होती है और सरकार के अंदर इसका प्रावधान भी है, लेकिन बिहार में इसका कोई वितरण नहीं किया जाता है और कहीं ना कहीं उनको महरूम रखा जाता है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे बिहार के सभी जिलों से यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग आए हुए हैं, मजदूर आए हुए हैं, जो अपनी मांग को लेकर पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर यहाँ पर मौजूद हैं और सरकार से अपनी मांगे पूरी करने के लिए दरख्वास्त कर रहे हैं। यह तो वक्त ही बताएगा कि मजदूरों की आवाज़ सरकार कितनी सुनती है। आप इन मजदूरों के हक के बारे में क्या कहना चाहते हैं या सरकार के मजदूरों के प्रति इस उदासीन रवैया के बारे में क्या कहना चाहते हैं? हमारे कमेंट सेक्शन में बस बताएं। देखते रहें मंथन न्यूज़ बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।